नमस्कार दोस्तों, इस यूनिवर्स में इंसान अकेले है क्या? यूनिवर्स में अकेले इंसान निवास करते हैं क्या? एलियंस भी इस यूनिवर्स में अकेले एलियन समझते हैं और इंसान और एलियंस में कोई और प्रजाति निवास करते हैं? एलियंस भी समझते होंगे कि इस संसार में हम एलियंस लोग अकेले ही, क्योंकि एलियंस और इंसान की मुलाकात कभी एक साथ नहीं हुई। इसको समझने के लिए नासा के वैज्ञानिक ने एलियंस और इंसान के बीच एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जो कि एक दूसरे को मैसेज द्वारा आदान प्रदान, दूसरे के कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। और 1977 ईस्वी के वायर एस एस्कोक्राफ्ट एक मशीन बनाई गई, जो कि यूनिवर्स के जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों पर रिसर्च करना और धरती के बाहर जितने ग्रह सभी ग्रहों पर खोज करने का सक्षम होगी। मशीन सौरमंडल की बाहरी खोज के आसपास की सूर्य के क्षेत्र के सभी सीमाओं तक या उससे आगे तक खोज को बढ़ाना। इंटरस्टेलर मशीन हमारी गैलेक्सी को करोड़ों और अरबों साल सोलर सिस्टम 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर धरती से। इसमें यह सबसे दिलचस्पी की बात है कि इनमें मौजूद इंटरस्टेलर मशीन ढेर सारे मैसेजों को लेकर अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही है। कहीं शायद एलियंस मिल जाए, उसके आसपास इंटरस्टेलर मशीन से उनकी साउंड को रिकॉर्ड करके अपनी सैटेलाइट के माध्यम से धरती पर इमेज भेज सके। कहीं शायद हमारी मुलाकात एलियन से हो जाए। और इस प्रोजेक्ट मशीन में कैमरे इमेजिंग करने के लिए और फोटो खींचने के लिए स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के लिए एडवेंचर कराता है। और इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए हैवी प्रकार के कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हमारी एलियन से मुलाकात हो तो अच्छी तरह से तस्वीर खींच सके और कम्युनिकेट करने के धरती पर भेज जा सके। सभी इंसानों के आसपास सभी को जानकारी दिया जा सके और इस यहाँ पे एलियंस है। नासा के वैज्ञानिक ने इंसान की तरफ से एलियंस को बताना चाहते हैं कि इसके बारे में जानते हैं। जो स्पेक्ट्रम भेजा गया, इसमें फ्यूल की बहुत कमी हो चुकी है। 2025 से 26 ईस्वी तक जो फ्यूल की खत्म हो जाएगी और उसके आगे सोलर सिस्टम को पार कर सूरज के किरणों से एनर्जी नहीं रहेगी और ना ही निकलती है। जुपिटर को और रोटेट करने के लगभग 10 घंटे का समय लगता है। इस मशीन में 22 इमेज इंसाने के लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। कुछ इमेज ऐसे दिया गया है कि इंसान की काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। मुंह के इस्तेमाल खाने पीने के लिए, वर्ल्ड के फेमस जगहों के जैसे चाइना का दीवार, भारत के ताजमहल, पॉजिटिव बातों को दर्शाया गया है, ना कि उसमें नेगेटिव जैसे वर्ल्ड वार, युद्ध, यह सब को नहीं दर्शाया गया है। क्या यह मशीन कभी एलियंस तक पहुंच सकती है? यदि पहुंच भी गई तो स्पीसीज तो एलियंस इतने इंटेलिजेंस हो गए इस चीज़ को डिकोड करने के लिए, या धरती पर इंसान क्या करते हैं? ये सारे सुविधाएं और स्पेसक्राफ्ट में 6118 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रही है। पूरा गैलेक्सी यूनिवर्स में लगभग 25,100 करोड़ किलोमीटर दूरी पूरे यूनिवर्स रिसर्च कर रहा है। इसके फ्यूल पावर धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। इनके अंदर जो मशीन लगाए गए हैं रिकॉर्ड और कैमरे का, यह पूरे लाइफ टाइम रहने वाली है। साइंटिस्ट का सोचना है कि जब हमारी गैलेक्सी में अर्थ जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होंगे। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पंछी जैसे प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच इंटेलिजेंस से आगे हो सकते हैं या कमज़ोर हो सकता है। कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी के संपन्न हो सकते हैं। ऐसा ही जीव एलियंस हो सकता है। सन 2009 में नासा के वैज्ञानिक ने गैलेक्सी के सर्वेक्षण के लिए स्पेसक्राफ्ट 10 के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि जीवित ग्रहों को खोज करना जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं और एलियंस रहते हैं। साइंटिफिक का यह रिसर्च हो चुका है कि सूचना है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्हें इंसान जो काबिल थे या सरदार थे उन्हें ज्ञान दिए। फिर बाद में उन्हें राजाओं को संदेशवाहक बनाया और अलग अलग समय में अलग अलग परंपराओं और समाज की रचना कर धरती के सभी देवता या फरिश्ते कहलाए। जैसे इजिप्ट, मिस्र और मेसोपोटामिया और सुमेरिया
इनका बेबीलोन और सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और दुनिया के तमाम सभ्यताओं को विकास में इन्हें एलियंस का ही योगदान रहा होगा। उन्होंने यही सोचा कि चीन, भारत और मिस्र, इजराइल, अमेरिका, रूस में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या मस्जिद या बनवाए, अजूबे जो बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं लगती। ऐसे में कुछ फरिश्ते आए होंगे जो एलियंस कहलाए। इस खोज के लिए वैज्ञानिक ने स्पेसक्राफ्ट बनवाए और पूरे यूनिवर्स को खोज जारी है। नासा के एक वैज्ञानिक ने अपनी तर्क से कहा, हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हो लेकिन हमें पता नहीं चला। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि वह कह सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसलिए हमें इसका पता न चल पाया। हो सकता है कि एलियंस समझौता इंसानों के कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए इमेज स्पष्ट करते हैं कि एलियन आए थे, जो टेक्नोलॉजी के मामले में इंसान से 10,000 वर्ष आगे है। एलियंस वर्ल्ड की प्राचीन सभ्यता और इमेज में से एक इमेज मिलता है, जिसमें से इसका ज्ञान के साथ अजीब सा मानव दर्शाया गया था। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मानते हैं कि अर्थ पर कुछ जगहों पर चुप रहकर रहते हैं, जो दूसरे ग्रह के लोगों को उन जगहों में से एक स्थान पर रहते होंगे और दूसरी समुद्र और सुरंगियों गुफाओं में हो सकती है, या कि हिमालय के पर्वतों पर रह सकते हैं, जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाते हैं, या अंतर या चौथे जगह पर हो सकते हैं कि हमारे बीच में ही रहते होंगे। मनुष्य की तरह विश्व में एलियंस या UFO को देखे जाने के घटना वर्णन है, अखबारों और किताबों मिलते हैं। हिमालय की एक घटना की है जो दोपहर करीब 2:18 पर भारत के चीन सीमा के करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र का मैदान में करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई और भारतीय कमांडो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। कुछ सेकंडों के बाद गायब हो गया। वहां पर 6 कमांडो तैनात थे और 2 लापता हो गया। शेष बचे हुए लोग यह घटना याद नहीं कर पाए कि वह क्या हुआ उस समय। किसान जो दूर से देख रहे थे, जो भेड़ चराने वाला, वह सभी कहानी को बताया और एलियंस यूनिवर्स में ही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।